मंत्र भगवान, भगवान ने इशारा किया, भवानी विश्व भावनः, भवानी, भवानी की स्तुति करो। सारे देवता जब जगत जननी जगदम्बा का स्तुति करने लगे, माता आप ही बचा सकती हैं मुझको, ये जहर स्तब्ध कर ले, इतना स्तुति किया चरणों में गिर के। तब भगवती पार्वती ने कहा, स्वामी जाइए, विष पी करके जगत बचाइए। शिव जी ने कहा, एक पत्नी पति को विष पीने के लिए कह रही है? बोले हाँ, जल्दी जाइए, देरी मत करिए, का वर्षा जब कृषि सुखाने, आप जल्दी जाइए। शिव जी चल पड़े। नारद जी ने कहा, गजब दरबार ये है, घंटों स्तुति किए, भोले बाबा ने पत्नी एक बार कहीं चल दी। होना तो चाहिए ऐसे हमारा आपका परिवार। चले, जब दूर चले तो दुनिया में कानाफूसी शुरू हो गई, गंदी गंदी बातें लोग करने लगे, सब लोग चर्चा करने लगे, कैलाश वाले भी करने लगे कि लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ टकराव हो गया है। अब लगता है सती जैसे जल मरी थी, अब इनका भी विद्रोह होगा। उस बार सती जी शरीर छोड़ी थी, अब इस बार जहर पी करके इनका भी खेला खत्म। सब लोग बात करने लगे, लेकिन जब चर्चा इतनी बढ़ गई तो पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा कि हम लोग के विषय में झगड़े की बात कोई करे। तब पार्वती जी बड़े जोर से दौड़ी शंकर जी की तरफ, और जोर से पुकार कर कहते, स्वामी सुनो यद मम वाक्य, स्वामी एक बात बड़ी सुनिए। शिव जी रुक गए और शिव जी के पास जा करके कहती हैं, पार्वती स्वामी एक विनती करने आई हूं। शिव जी ने कहा, मैं जानता हूं विनती तुम्हारी, पत्नी हो ना, कोई भी दुनिया की पत्नी कितनी भी परोपकार करे लेकिन पति को जहर पीते देख नहीं पाए, मना करने आई हो ना? बोले नहीं स्वामी, मैं मना करने नहीं आई हूं, आप विष पीने चाहिए, दुनिया की कोई बात आप मत सुनिएगा, जितनी जल्दी हो सके विष पी लीजिए। शिव जी ने कहा, इसीलिए आई हो? बोले हाँ। और धीरे से कान में मुंह लगाकर पार्वती धीरे से क्या कह दिया कि शिव जी की आंख से आंसू टपक पड़े। बस उसी शक्ति को आप पहचानो। पार्वती ने कान में धीरे से कहा, स्वामी जहर तो जहर होता है और जहर का असर भी होता है, आप सोचिए विचारिएगा नहीं, सीधे जहर पीजिएगा। स्वामी मैं आपकी शक्ति हूं ना, जब आप जहर उठाएंगे ना तो आपके जिह्वा में मैं बैठ जाऊंगी और जहर का असर मैं खींच लूंगी। अगर मरना ही होगा तो मरूंगी मैं, और नाम दुनिया में आपका होगा, नाम आपका होगा। ये बात किसी से कहिएगा नहीं, नाम आपका दुनिया में होगा, और अगर मरना ही होगा तो मैं जीवा में मैं बैठ कर लूं। क्या समझते हैं दुनिया वाले कि शंकर जी विष पीकर पचा गए? सत्य कहीं और है। सत्य यह है कि शिव जी के जीवा में बैठ करके उस विष को पचाने की ताकत जगत जननी जगदम्बा पार्वती में है। एक पत्नी ने अपने पति का नाम त्रिलोकी में रोशन कर दिया और किसी को पता नहीं लगने दिया, जहर पीने को तैयार है। जो इतना शब्द कान में शिव जी के कहा, शिव जी के आंसू निकल पड़े। कहा, इतने शब्द केवल कहा, पार्वती तुम्हारी जैसी धर्म पत्नी जिसके घर में होगी तो लाख जहर पी करके भी उसको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। शिव जी चले। एक तो ये बातें ध्यान रखना है, पति पत्नी के बीच में वैमनस्य अगर नहीं है, दोनों के मेल अगर है, थोड़े दिन का जीवन है, कोशिश करिए एक तरफ आग तो एक तरफ पानी बन करके गृहस्थी जियो। जान लो अगर पत्नी गुस्से में है तो उस दिन पानी बन जाओ, पानी का छींटा मारो। अगर जानो कि वो ठंडी है, शांत है, तो तुम अपना गुस्सा दिखा लो। दोनों बारी बारी करके निर्णय कर लो कि अगला जब शांत हो तो हम गुस्सा कर लेंगे और अगला जब गुस्से में होगा तो हम शांत हो जाएंगे। ऐसे गृहस्थी चलाओ, जीवन में कोई भी खराबी नहीं आएगी और दुनिया आपको जय जयकार करेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। ये भगवान का, इस कथा में भगवान का ये संदेश है। अब देखिए और आगे देखिए, आगे बढ़े। जब किनारे पहुंचे, भगवान ने कहा कि दैत्यों कहां से पीऊं? दैत्यों ने कहा, भोलेनाथ हमने नहीं कहा है आपको पीने के लिए,
अमृत मिले ना मिले, अमर हम हो ना हो, दुनिया जहां की तहां जाए, आप मेरे इष्ट देव हैं। हे भोलेनाथ, मेरी तरफ से जहर पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये श्लोक सुन लीजिए। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी दैत्यों का साथ क्यों देते हैं। यहां देवता कहते हैं जल्दी पीजिए जल्दी पीजिए, और देवता कहते हैं आप मेरे इष्ट हैं, मत पीजिए मत पीजिए। साथ किसका देंगे? आखिर में जब पीने लगे, देवताओं ने कहा यहां से आप भगवान को, केवल इतना ही मेरा बताने का तात्पर्य है, आप लोग भी कभी जहर पिए हो? कभी विष पीने का मौका मिला है कि नहीं? मिला तो जरूर होगा, भगवान की दया से मरे नहीं कम से कम। मिला तो होगा। अरे भाई मेरे, बेटा बाप की गर्दन में हाथ लगा दे तो ये जहर से कम है क्या? छोटा भाई बड़े भाई को गाली दे दे, क्या ये जहर से कम है? बहू सास को अपशब्द कह दे तो क्या जहर से कम है? ये जहर तो मिलता होगा कभी ना, तो इसको पीकर पचाते हो। यही तो भगवान शंकर इस कथा में कह रहे हैं कि जहर पीने का जब मौका आए तो संभल के पीना। अगर संभल के पियोगे तो जहर पच भी जाएगा और घर बच भी जाएगा। ऐसा जहर कि घर को ही बर्बाद कर दे, इससे बचना है। इस त्रिलोकी में भगवान शंकर सबसे बड़े। जब विष निकला तो कौन पिया? सबसे बड़ा देवता। ये इशारा क्या है कि परिवार में अगर सबसे बड़े आप हो तो जहर पीने के लिए तैयार हो जाओ, पीना पड़ेगा। 4 बेटे हैं, कोई जरूरी है चारों बेटा सम्मान करेगा आपका? कौनों बेटा तो जहर देगा। बाबूजी आप उसका बड़ा करते हो, हमारा कुछ नहीं करते हो। 4 बहुएं अगर है तो कोई जरूरी है सासू मैया की सब सेवा करेंगी? कोई तो जहर उगलेगी। तो इसलिए अगर बड़े हो, अगर 4 भाइयों में बड़े भाई हो तो बड़े भाई को जहर पीने के लिए तैयार रहना चाहिए। 4 बेटों के बाप हो तो बाप को तैयार रहना चाहिए जहर पीने के लिए। लेकिन सभी जी कहते हैं कि जहर तो पीना पड़ेगा, लेकिन मेरे तरीके से अगर जहर पियोगे तो जहर बच जाएगा, घर बच जाएगा, बच जाएगा।